नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग, सेना बुलाई गई। एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव। नैनीताल हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंची लपटें। सीएम धामी ने सब जूनियर नेशनल रोल प्रतियोगिता में की शिरकत। खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। चैंपियनशिप में देश भर की 28 टीमें ले रही भाग। उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेता तलब। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नोटिस देकर बुलाया। विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश घने शामिल। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की प्रेस वार्ता। कहा, यात्रा मार्गों पर स्थित गेस्ट हाउस की बुकिंग में इजाफा। इस बार भी यात्रा तोड़ेगी रिकॉर्ड। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर लगातार हिमपात जारी। ग्रामीण इलाकों में बारिश। श्री हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियां भी बर्फबारी की चपेट में। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग ने गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों को पूरे तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है। वन विभाग की लाख दावों के बावजूद जंगलों में आग तेजी से बढ़ रही है। हालात इतने बेकाबू हैं कि सेना को मदद के लिए बुलाना पड़ा है। सेना के 17 Mi हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में लगी आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री कुमाऊं के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वनाग्नि की घटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सीएम ने कहा कि सभी प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि सेना से भी मदद मांगी गई है और अब इस रेस्क्यू में सेना के हेलीकॉप्टर भी मदद कर रहे हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने से इन दिनों उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में पहाड़ भी तपने लगे, जिससे वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं होने लगी हैं। गौचर क्षेत्र के अंतर्गत धनपुर रेंज में दावानल से वन संपदा जलकर खाक हो रही है, जिससे पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि वनाग्नि को कंट्रोल कर दिया गया है। धनपुर वन क्षेत्र रेंज केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कमेड़ा बीट में कल हमें एक वनाग्नि की घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही गौचर अनुभाग की क्रूज स्टेशन की टीम मौके के लिए तुरंत रवाना हुई और कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद देर रात को आग पर नियंत्रण पा लिया गया। बड़े दुखद घटना है कि उत्तराखंड के जंगल जो है जो ग्रीष्मकालीन में जल रहे हैं। ग्रीष्मकालीन रूप से हमारे कर्णप्रयाग क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के जंगल धू करके जल रहे हैं, जिससे हमारा जो है वन्यजीव प्राणी जो है नष्ट हो रहा है। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो निश्चित रूप से नष्ट हो रहे हैं और मानव जीवन धीरे धीरे मानव और पशुओं का जीवन संकट से गुजर रहा है। जहाँ एक और वन विभाग और सरकार का और जनता का समन्वय स्थापित न होने के कारण लगातार जंगल धू करके जल रहे हैं। यह आने वाले समय में जो है जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा खतरा बनेगा, जिससे आने वाले समय में जो पानी की समस्या से आम जनता को जूझना पड़ेगा, वन्य जीवों को जूझना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए, वन विभाग को चाहिए, सभी जनप्रतिनिधि और आम सभी ग्रामीणों से मिलकर के समन्वय स्थापित कर वनों को आग से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड के बहुउद्देशीय हॉल में रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित 16वीं सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच आयोजित मैच का आनंद लिया है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया और खेल के क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया है। बताते चले कि 25 से 28 अप्रैल 2024 तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर की इस सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में देश भर की 28 टीमें भाग ले रही हैं। उत्तराखंड में भाजपा के लिए जो नेता हाल ही में बयानबाजी की वजह से सिरदर्द बने हैं, उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कल तलब किया है। टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनई के बीच जिस तरीके से टीडीसी में टेंडर प्रक्रिया को लेकर जुबानी जंग देखने को मिली थी, उसको लेकर दोनों नेताओं को तलब किया गया है। तो वहीं रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और दायित्वधारी कैलाश पंत के बीच भी जिस तरीके से बयानबाजी हुई, उसको लेकर दोनों नेताओं को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चारों नेताओं की क्लास लगाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी से अनुशासन में रहने की अपेक्षा करती है। जिस प्रकार का जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इसका संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से मामला जो गंभीर मामला है उसको लेकर के जो जिन्होंने इस प्रकार की जो वक्तव्य दिया है उनको कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा तलब किया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर में अपने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा का आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर के कुछ नेता जो मुझे मंगलौर की सेवा करने नहीं दे रहे, लेकिन मैं वादा करता हूं उपचुनाव में अगर भाजपा हाईकमान मुझे मौका देती है तो जी जान से मंगलौर के विकास में गंगा बहा देंगे। मोदी जी के हाथ अगर मजबूत करने हैं तो हमें आगे आके सेवा करनी पड़ेगी लोगों की और उनका जो वादे हैं उन्हें पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। जब हम सब इकट्ठे होके उस कार्य को करेंगे तभी उनका वादा पूरा होगा। उनने तो उद्घाटन रोका, चलो सरकारी संपत्ति थी, कोई बात नहीं, मैं तो गुड़ बंटवा देता वहाँ, फिर कैसे रोक लेते उसमें जाने से मेरे को। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो ऐसा कर रहे हैं वो मुझे जमा रहे हैं बजाय उखाड़ने के, वो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे विरोधी नहीं है वो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब चंद दिन बचे हुए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN के गेस्ट हाउस की बुकिंग में इजाफा हो रहा है। पर्यटन मंत्री ने उम्मीद जताई है कि पिछले वर्ष 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को इस बार भी यात्रा तोड़ेगी। अभी तक यात्रा मार्गों पर स्थित 94 GMVN के गेस्ट हाउस के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक 8,58,39,892 की ऑनलाइन बुकिंग की गई है और 3,70,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे GMVN गेस्ट हाउसेज हैं। चार धाम यात्रा से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित 94 GMVN के गेस्ट हाउसेज के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक
58,39,892 की ऑनलाइन बुकिंग और 3,17,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग सहित ये टोटल जो है ये 11,75,62,711 की बुकिंग करवा ली गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा की तैयारी करते हुए इसके लिए स्टेट लेवल कंट्रोल रूम की स्थापना देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में की गई है, जो पूरे यात्रा काल के दौरान संचालित रहेगा। कंट्रोल रूम प्रतिदिन 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित रहेगा। वर्तमान में भी यह संचालित है। पर्यटकों और यात्रियों की लंबी कतारों एवं अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए 4 धाम यात्रा में धामों के दर्शन के लिए टोकन स्लॉट की व्यवस्था की गई है। रामनगर के ग्राम सेम लखलिया में स्थित एक रिजॉर्ट के अंदर से सामान चोरी करते हुए एक चोर को रिजॉर्ट कर्मचारियों ने रंगे हाथों दबोच कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके कब्जे से चोरी किया सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ जारी है। ये ढेला क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में चोरी का मामला आया था, जिसके प्रबंधक द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई थी और उसमें चोर को उन्होंने रंगे हाथों भी पकड़ लिया था। तो चोर से जो चोरी किया माल था वो सब बरामद हो गया था, जिसको थाने से उप निरीक्षक जोगा सिंह द्वारा माई फोर्स के वैधानिक रूप से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर 27 अप्रैल शनिवार को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालय में पहला बैगलेस डे मनाया गया। सभी छात्र छात्राएं बिना बस्ते के विद्यालय पहुंचे। वहीं लोहाघाट जीआईसी में पहले बैगलेस डे को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट नेहा ढेक और विशिष्ट अतिथि अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी लोहाघाट संजय चौहान ने किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे और शिक्षक प्रमोद पाटनी के संचालन में बैगलेस डे के कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों की खेलकूद, सांस्कृतिक और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। इसके अलावा छात्रों ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और बागवानी के लिए खेत तैयार किए गए थे। वहीं सभी अतिथियों ने सरकार की योजना की सराहना करते हुए कहा कि आज से महीने के अंतिम शनिवार को बैगलेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। बच्चों को एक दिन बस्ते से मुक्ति मिलेगी। दिवस के रूप में इस दिवस को हम मनाते आए थे, लेकिन अब सरकार की एक बहुत अच्छी योजना के रूप में यह बैगलेस डे के रूप में अंतिम शनिवार को यहाँ पर हम आके यह मनाने के लिए निर्देशित हुआ है। तो हमने भी बच्चों को बैग से थोड़ा एक दिन के लिए जो है मुक्ति है उनको वो दिला करके यहाँ पर विभिन्न क्रियाकलाप जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे होंगे और मार्गदर्शक होंगे, उनमें हमारे जो कि टेक्निकल से लेकर के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों तक और पर्यावरण संरक्षण में जो पृथ्वी दिवस के कार्यक्रम हमारे जो विभिन्न बागवानी क्षेत्र हो या साफ सफाई का हो या हमारी जो साग सब्जी उगाने का हो या स्वयं खाना बनाने से लेकर खेल कूद प्रतियोगिताओं आदि तक, ये तमाम जो क्रियाकलाप आज हुए हैं इसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साहवर्धक रूप से यहाँ पर कार्य किया है। अच्छा लग रहा है। और ये बैगलेस डे हम आज बैग नहीं लाए और हमने गजब प्रतियोगिताएं की, ज्ञान, सामान्य ज्ञान किया और वाद विवाद प्रतियोगिता, आर्ट कंपटीशन में पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए और हमने सफाई भी की और बिना कॉपी किताबों के हमने कुछ और सीखने का प्रयास किया। आप लोगों को यस सर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पीरुमदारा में स्थित मानसरोवर कॉलोनी में शुक्रवार की शाम ट्रांसफार्मर में हुए अचानक भीषण फॉल्ट के बाद कॉलोनी में स्थित कई घरों में विद्युत उपकरण फूंक गए। घटना को लेकर शनिवार को इस कॉलोनी के कई ग्रामीणों ने रामनगर विद्युत कार्यालय पहुंचकर एसडीओ डीएस निखोरपा का घेराव करते हुए समस्या का समाधान करने के साथ ही कॉलोनी की पूरी विद्युत लाइन की जांच कराने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों के विद्युत उपकरण फूंकने को लेकर मुआवजे की भी मांग की गई है। वो लोग घर में नहीं थे, बाकी सबके घरों में फॉल्ट हुआ है और इतना मेजर फॉल्ट हुआ है कि एक चीज़ नहीं जबकि दो तीन चीज़ें सबका ब्लास्ट हो चुका है उनका। हमारे मोटर इन्वर्टर से कनेक्टेड भी नहीं है और वहाँ बिजली भी नहीं थी उस टाइम पे। अपने आप मोटर स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है उसके बाद, और जब हमने लाइट आने के बाद चेक करी तो मोटर फूक गई थी। साथ साथ में हमारा पंखा भी उसी टाइम ब्लास्ट हो गया, होके बंद हो गई थी, खराब हो गया था उसी टाइम। आपने अधिकारी का घेराव किया कि हाँ जी, मैंने और मेरी पूरी कॉलोनी वालों ने घेराव कराया और ये कंप्लेंट करी है यहाँ पे, और उनसे मतलब रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश कीजिए। नहीं, इन्होंने अभी ये बताया कि कल शाम 3 बजे इनके यहाँ अचानक शॉर्ट सर्किट होने से कुछ लोग उपकरण फूंक गए हैं। तो जिसकी सूचना अभी मुझे प्राप्त हुई है, मैंने संबंधित जगह को सूचना दे दी है कि वो चेक कर ले उसमें किस कारण हुआ, क्या हुआ, जिससे कि भविष्य में ऐसी दिक्कतें न हो। अगर जो भी कमी हो उसको तुरंत ठीक कर दिया जाएगा, और यदि इनके कुछ उपकरण फूके ये लोग अपना डिटेल दे देंगे तो उसकी हम जांच करवा के उसमें जो भी निर्धारित नियमानुसार जो भी मुआवजा वगैरह अगर राशि मिलनी होगी तो उसको इनके बिलों में जोड़ दी जाएगी। मई माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े और खच्चरों के लिए पशुपालन व्यवस्था ने पूरी तैयारी कर ली है। पशुपालन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार पशुओं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में 5000, हेमकुंड साहिब में 1200 और यमुनोत्री में 1000 पशुओं के संचालन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संख्या के लिए केदारनाथ में 7600 स्वस्थ घोड़ों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 5000 घोड़ों का उपयोग होगा और अन्य घोड़ों को अतिरिक्त आवश्यकता के तौर पर रखा जाएगा। इस बार चारधाम यात्रा में जो घोड़े खच्चरों के जहां तक की स्थिति है, एनजीटी के रूल के अनुसार जो हमारा ऐसे यात्रा पर क्षमता के अनुसार केदारनाथ में 5000 और आपका हेमकुंड साहिब में 1200 और आपके यमुनोत्री में 1000 पशुओं के संचालन की व्यवस्था की जाने के हमारे निर्देश हैं और इसी की कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं। इस संख्या के लिए हमारे पास अभी केदारनाथ में 7626 स्वस्थ घोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से केवल 5000 ही यात्रा रूट पर रहेंगे, बाकी अतिरिक्त रहेंगे। यदि कोई खच्चर बीमार होता है, आउट होता है, तो उसकी जगह अगले खच्चरों की व्यवस्था रखी जाएगी। जनपद चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में 3-4 दिनों से लगातार बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही, जिससे विकासखंड जोशीमठ के सबसे दूरस्थ गांव द्रोणागिरी में कई मकानों की छतें बर्फीली हवाओं से उड़ गई हैं, जिससे गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कल शाम से लगातार बर्फबारी जारी थी। लगभग 1 से 2 फीट के बीच बर्फ जम गई थी। बता दें कि आजकल इस क्षेत्र के लोग अपने शीतकालीन प्रवास जनपद चमोली के मैदानी भागों में निवास करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार खराब मौसम के कारण गांव वाले अपने मूल गांव के घरों का जायजा लेने गए तो वहां पर पहुंचकर देखा कि कई घरों की छतें बर्फीली हवाओं से उड़ गई हैं। साथ ही साथ द्रोणागिरी पहुंचने का एकमात्र पैदल मार्ग भी कई जगह पर अत्यधिक बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। एक तरफ किसान सरकार से फसल के उचित मूल्य को लेकर मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुदरत एक बार फिर से किसानों पर अपना कहर बरपाने को तैयार है। मौसम विभाग के द्वारा लगातार भविष्यवाणी की जा रही है कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में ओलावृष्टि के साथ मैदानी क्षेत्र में बारिश की संभावना है, तो वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर किसानों के चेहरे चिंतित नजर आ रहे।
अगर बात करें डोईवाला की, तो डोईवाला के कई क्षेत्रों में हल्की फुल्की बौछारों के साथ बारिश हुई, जिसको लेकर किसान बड़े परेशान नजर आए। जहां डोईवाला के किसानों के खेतों में गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार खड़ी है, तो वहीं किसानों को फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे। वहीं इस बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ये बेमौसमी बारिश है, इसमें ओले भी गिर रहे हैं। बारिश की संभावना जैसे पूर्वानुमान मौसम विभाग ने बताया था, उसी के तहत बारिश होनी चालू हो गई है। किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस समय पर जैसे इलेक्शन भी था, नवरात्र भी थे, किसानों ने गेहूं की कटाई नहीं कर पाया। एक साथ सबकी खेती में कटाई होनी है, खड़ी है फसल, किसी की कटाई की गई फसल है जो मढ़ाई हो रही है, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे बागवानी में आम लीची में बोर आया हुआ है, उस पर भी अगर आंवला पड़ता है तो किसानों को नुकसान होगा। जहाँ तक हम बात करें, हमारा क्षेत्र जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। पहले ही जंगली जानवर का नुकसान हुआ है। जहाँ तक हम किसानों 1,000 रुपये 1 लाख रुपए इकट्ठा करके हमने सौर ऊर्जा की बाढ़ अपने निजी पैसे से भी लगाई है। सरकार का एक भी रुपया किसानों को ना बाढ़ सुरक्षा के लिए मिल रहा है, ना उसका सौर ऊर्जा की बाढ़ के लिए मिला। सरकार से हम ये कहेंगे, जो हमारी छूट पर मशीन न देनी है, वो तुरंत हमें छूट पर मशीन दें। भाव उसका डीलर का रहता है, डीलर हमें सस्ते थोड़ी दे रहा, और हमसे पहले 5,30,000 5.5 लाख मांग रहा। तो हम इतना पैसा होता तो हम छोटे किसान हैं, कहाँ से देंगे इतना पैसा। लगातार जो है मौसम विभाग द्वारा चेतावनी पिछले 2-3 दिनों से दी जा रही थी, और अभी हम मौजूद हैं एक किसान के खेत में। किसानों की लगभग गेहूं की फसल लगभग पूरी तरह से पक कर के तैयार है, और जो मौसम है अभी बारिश भी शुरू हो गई है। तो अगर बारिश होती है तो किसान की जो गेहूं की फसल है उसे भारी नुकसान होगा। अगर ओलावृष्टि हो जाती है तो ये पकी पकाई जो फसल है किसानों की खेतों में जो खड़ी हुई है, कई किसानों द्वारा काट ली गई है फसल, उसको भारी नुकसान होएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें फलदार पेड़ों में, आम लीची जो है इनमें फल लगभग आ चुका है, और अगर मौसम में आंधी तूफान हवा चलती है, इस तरह मौसम करवट लेता है, तो इन फलों को जो है भारी नुकसान होने वाला है, आम लीची के फलदार पेड़ों को। और किसानों की जो गेहूं की फसल है उसे मौसम विभाग ने जो चेतावनी दे रखी है, बारिश अगर आती है तो नुकसान होने वाला है। किसान लगातार मांग करता आ रहा है सरकारों से कि सरकार उनकी मांगों को सुने, और किसान के ऊपर एक तरफ तो सरकार की मार, ऊपर से ये कुदरत की मार। किसान इस टाइम परेशान है, किसान मायूस है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।